जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बीते 2 जून को उड़ीसा के बालासोर जिले में भीषण रेल हादसे में लगभग 300 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद से रेलवे की सुरक्षा खामियां सामने आने लगी। बालासोर हादसे के कुछ ही घंटों बाद ही रेलवे ने कहा था कि उक्त यानी बालासोर में जो रेल हादसा हुआ उस मार्ग पर कवच प्रणाली नहीं थी जो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक सकती थी। अब कैग यानी कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें रेल सुरक्षा में सुधार के लिए 2017 में मोदी सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष यानी RRSK का इस्तेमाल अन्य कामों के लिए किया गया है, ऐसा बताया गया है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2017 में रेलवे सुरक्षा को बेहतर करने के लिए जो विशेष फंड बनाया गया था उसका इस्तेमाल फुट मसाजर, क्रॉकरी, बिजली के उपकरण, फर्नीचर, विंटर जैकेट, कंप्यूटर और स्वयंचलित सीढ़ियां खरीदने के लिए किया गया था। इसके अलावा इस फंड से बागीचे बनाए गए और तिरंगा झंडा भी लगाया गया। दिसंबर 2022 में पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक इन 4 वर्षों में 11,464 वाउचर की एक आकस्मिक ऑडिट जांच और प्रत्येक रेलवे जोन के 2 चुने हुए मंडलों को कवर करने पर पता चला कि सुरक्षा के लिए बने कोष से 48.21 करोड़ रुपए के गलत व्यय दिखाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि जहां इस्तेमाल के लिए यह फंड बनाया गया था वहां उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि RRSK को हमेशा खराब तरीके से ही वित्त पोषित किया गया था। मूल शर्तों के तहत हर साल सुरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए डाले जाने थे। इनमें से 15,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से और शेष 5,000 करोड़ रुपए रेलवे के आंतरिक संसाधनों से आने थे। 4 साल में रेलवे को 20,000 करोड़ रुपए जमा करने थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए के कुल हिस्से में से 15,775 करोड़ रुपए आंतरिक संसाधनों से जुटाकर देने में रेलवे की असमर्थता ने पूर्ण समूचे सुरक्षा प्रदान करने के RRSK के निर्माण के प्राथमिक उद्देश्य को ही विफल कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी अप्रासंगिक चीजों पर पैसा खर्च कर रहे थे। RRSK के तहत गैर प्राथमिकता वाले कार्यों का हिस्सा 2017-18 में 2.76% से बढ़कर 2019-20 में 6.36% हो गया। 2017-18 में केंद्रीय बजट में घोषित RRSK के तहत धन कैसे खर्च किया जाना है इस पर साफ दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए 2019-20 में इस मद में कुल 1,004 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि गैर प्राथमिकता वाले कामों पर खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति RRSK कोष लाने के ढांचे के मार्गदर्शक सिद्धांतों के खिलाफ है, जो यह तय करता है कि प्राथमिकता के कार्यों को RRSK के तहत पहले पूरा किया जाना चाहिए। जिसे प्राथमिकता कहते हैं वही है कि पहले पूरा किया जाना चाहिए। RRSK के तहत प्राथमिकता के कार्य में ट्रैक नवीनीकरण शामिल है, जिसमें कुल रूप से 1,19,000 करोड़ रुपए का कोष दिया गया, जिसे घटाकर 1,00,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। ऑडिटर ने पाया कि RRSK के तहत व्यय 2017-18 में 81.55% से घटकर 2019-20 में 73.76% रह गए। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए धन का आवंटन 2018-19 में 9,607 करोड़ रुपए से घटकर 2019-20 में 7,417 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि रेलवे प्राप्त धन का भी उपयोग नहीं कर सका। वर्ष 2017-18 में 7 रेलवे जोन ने 299 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की। इसी तरह वर्ष 2018-19 में 9 रेलवे जोन ने 162.85 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 और 2020-21 के बीच देश भर में हुए 217 प्रमुख ट्रेन दुर्घटनाओं में से 4 में से 3 घटनाएं ट्रेन
के पटरी से उतरने की वजह से हुई थी। 2017-18 से 2020-21 के ऑडिट में कैग ने कहा कि खराब ट्रैक रखरखाव, ऑडिट ओवर स्पीडिंग और मैकेनिकल फेलियर ट्रेन पटरी से उतरने के प्रमुख कारण थे। रेल पटरियों की ज्योमेट्रिक और स्ट्रक्चरल स्थितियों का आकलन करने के लिए ज़रूरी ट्रैक रिकॉर्डिंग की तरफ निरीक्षण में 30 से 100% तक की कमी थी। 32% ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कई पद खाली होने, ऑपरेशनल से जुड़ी 19% समस्याओं, 32% ट्रैक मशीनों की सुस्ती में देखी गई थी। 16 जोनल रेलवे में 1129 जांच रिपोर्ट के विश्लेषण से चयनित मामलों में पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार 24 कारणों का पता चला था। इन मामलों में संपत्ति का कुल 32.96 करोड़ रुपए यानी लगभग 33 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया था। कुल 422 ट्रेनें पटरी से उतरने के लिए इंजीनियरिंग विभाग को ही जिम्मेदार ठहराया गया। 171 मामलों में ट्रेन पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण ट्रैक का रखरखाव न होना, मेंटेनेंस न होना, यह है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कारण पटरी से उतरने की संख्या 182 थी। व्हील डायमीटर वेरिएशन में दोष और कोच में खराबी के कारण 37% ट्रेनें पटरी से उतरने का कारण बनी थी। लोको पायलटों यानी जो ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलटों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या 154 थी। खराब ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग को पटरी से उतरने के लिए प्रमुख कारण के रूप में ठहराया गया था। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 275 थी। पॉइंट की गलत सेटिंग और शटिंग ऑपरेशन में अन्य गलतियों के कारण 84% दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। 63% मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच रिपोर्ट स्वीकार करने वाले जो अधिकारी थे, जो प्राधिकारी थे, वो जो प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई थी। 49% मामलों में स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों की तरफ से रिपोर्ट स्वीकार करने में ही देरी हुई। रिपोर्ट तो स्वीकार की गई लेकिन उसमें स्वीकार करने में देरी हुई। मौजूदा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 27,263 कोचों यानी 62% कोचों में अग्निशमन यंत्र यानी जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं वो उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस तरह से देश भर में हुए सैकड़ों हादसों के कारण सामने आने के बाद भी रेल मंत्रालय ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन बालासोर की एक बड़ी दुर्घटना हुई। अगर वो कारण पहले ही समझ लिए होते, उस पर काम किया होता, तो शायद बालासोर की इतनी बड़ी जो घटना हुई वो नहीं हुई होती। अब इन सभी ट्रेन हादसों के लिए केंद्र की आरएसएस जो संचालित भाजपा सरकार है वही पूरी तरह से जिम्मेदार है।